इनफैक्ट यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, क्योंकि थाईलैंड में ड्रिंकिंग कल्चर इतना ज़्यादा है, कोई भी कन्वर्जन कॉस्ट भी नहीं देना होता है। भैया तो बिजी थे, जाहिर सी बात है, उन्हें अपना रेस्टोरेंट। मसाज काफ़ी हद तक काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। यहाँ पर भारत का नेशनल एम्बलम बना हुआ है। We are getting another roller coaster ride. सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थाईलैंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल कहे जाने वाले शहर चांग माई शहर से। और चांग माई शहर जैसा कि कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, यहाँ का जो नेचर है, रिलीफ है, यहाँ का जो कल्चर है, इनफैक्ट यहाँ की लैंग्वेज भी बाकी पूरे थाईलैंड से बहुत ही अलग है। 12वीं शताब्दी में बसना शुरू हुआ शहर चांग माई आज देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही देश की राजधानी बैंकॉक के बाद थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। अब चांग माई शहर यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी या कल्चरल कैपिटल है तो, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ का जितना भी कल्चर दिखाई दे रहा है, थाईलैंड का जितना कल्चर दिखाई दे रहा है, वो बाकी सारे थाईलैंड से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह के यहाँ पर सेलिब्रेशंस, डेकोरेशंस कुछ भी हैं, इनफैक्ट यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। जैसे कि बाकी थाईलैंड में हाय हेलो जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं स्वादी खा, लेकिन यहाँ पर वो स्वादी खा भी स्वादी चाव है। हालांकि जो ये चाव वर्ड है वो वैसे इटालियन वर्ड है, मैंने पहले सुना है चाव का मतलब इटली में हेलो होता है, लेकिन यहाँ थाईलैंड में स्वादी चाव का मतलब हेलो है। शहर के पुराना होने के बावजूद भी ये चांग माई की संस्कृति ही है जो यहाँ के आकर्षण को आज भी बनाए हुए है। कम होने को रोड पर दौड़ती हुई ये रेड कार्स भी यहाँ के विंटेज फील को और भी बढ़ाती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आप मेरे पीछे एक पानी की धार सी देख रहे हैं। ये बहता हुआ पानी नहीं है बल्कि स्टैग्नेंट वाटर है, जिसे मोथ कहा जाता है, MOTH। ये हमारी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड अभी ऐड हुआ है। और ये जो मोथ है ना, ये कुछ इस तरह का होता है कि देखिए, जैसे अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये यहाँ की पुराना शहर है यहाँ का, और सरकार ने इस पुराने शहर को एक स्क्वायर शेप में प्रिजर्व करके रखा हुआ है और इसके चारों तरफ एक ऐसा मोथ बनाया हुआ है, और जिसके आसपास ही हमें ये काफ़ी सारे टूरिस्ट, सैलानी और जो लोग भी घूमने आते हैं, ये शब्द है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर थाईलैंड की सांस्कृतिक राजधानी होने का अर्थ चांग माई शहर पूरी तरह से सार्थक करता है। तो भाई साहब, कल्चरल कैपिटल तो है, लेकिन यहाँ पर ना करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली है ये एक सिटी। और अब जैसे मैं इस गांव की भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ का सबसे पुराना गांव है, क्योंकि थाईलैंड में ड्रिंकिंग कल्चर इतना ज़्यादा है, ज़्यादातर इस गांव के अंदर पब्स ही हैं या फिर कुछ खाने पीने की दुकानें। तो मैक्सिमम जो हमें एक्टिविटीज़ करने को मिल रही हैं वो यहाँ से बाहर ही हैं, यानी कि वही एक तरह से जो हमने मेवांग में कर ली हैं। मैं आपके लिए वो वाली एक्टिविटीज़ इसी वीडियो में अटैच करूँगा, लेकिन इतना है कि मुझे ना इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है और मैंने एक जगह एक्सप्लोर की है, वहाँ चलते हैं। और एक बार फिर मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत घूमने के लिए हमें थोड़े बहुत कैश की ज़रूरत पड़ती है, और मैं इस्तेमाल करता हूँ नियो ग्लोबल कार्ड का, जो कि विदेश में आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट बना देता है, और आपको कोई भी कन्वर्जन कॉस्ट भी नहीं देना होता है। किसी एटीएम में कुछ सर्विस चार्ज लगता है, लेकिन अगर आप मैप पर ढूंढेंगे तो ऐसे फ्री एटीएम्स भी होते हैं जहां पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगता है, जैसा कि इस एटीएम पर कोई सर्विस चार्ज मुझे नहीं मिला था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं आप, तो आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हालांकि बेनिफिट्स तो वैसे ही इस कार्ड में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप सेविंग्स में भी, यानी कि अपने होम कंट्री में भी इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सेविंग्स पर भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मेरे ख्याल से लगभग 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग्स पर भी। और यहाँ देखिए, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय खाने के पीछे हम हमेशा पगलाए रहते हैं और कभी हमें खाने को मिलता नहीं है, तो हम भैया के यहाँ पर रेस्तरां में आए थे। इस जगह का नाम है थापे गेट। थापे गेट में
रेस्टोरेंट का नाम है ग्रिल ऑफ पंजाब। ग्रिल ऑफ पंजाब। तो आप में से जो लोग भी चांग माई आते हैं और भारतीय खाने की अगर आपको फरमाइश है तो आप यहाँ ग्रिल ऑफ पंजाब में आइए, आपको बहुत ही लजीज खाना मिलेगा और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। भैया तो लुधियाना से हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला मैक्सिमम स्टाफ म्यांमार से है। और ये जो भाई है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी से मिला था और मुझे ऐसा लगा था कि शायद रेस्टोरेंट इसी का है, ठीक है, क्योंकि वो इतने अपनेपन से बात कर रहा था और इतना मतलब आप समझ सकते हैं जो उसका नेचर रहा होगा कि मुझे लगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी मैं यहाँ पर उसी से बात करते रहूँ क्योंकि भैया तो बिजी थे, जाहिर सी बात है, उन्हें अपना रेस्टोरेंट काम है, क्या करें। लेकिन इतना है कि भाई बहुत अच्छा खाना था और आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग प्लीज़ यहीं आइएगा। और अभी अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए रोड के किनारे हमें काफ़ी सारे कैफ़ेज़ दिखाई दे रहे हैं, मनी एक्सचेंज काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि थाईलैंड में मसाज का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और यहाँ की मसाज काफ़ी हद तक काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मसाज पार्लर्स हैं। और इधर देखिए यहाँ पर एक इस गाँव की में एंट्री के लिए एक गेट सा बनाया गया है। ये दिख तो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सा रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गेट है। और इस गेट के बीच में एक मार्केट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी। इस गेट का नाम थाफाई गेट है और इस गेट के अंदर वॉकिंग स्ट्रीट में नाइट मार्केट लगती है, जिसे हमने दिन में ही एक्सप्लोर कर लिया। तो ये ऑथेंटिक थाई फूड की और हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर उतना ज़्यादा मुझे तो कुछ खास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने मोस्टली वो सारी चीज़ें कर ली हैं। कहीं ना कहीं टेम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन वही है, इस पूरी ट्रिप में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड सब जगह हम वो सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब कुछ नया रह नहीं गया है। और वो टेम्पल्स भी जो हैं वो चांग माई नहीं, वो चांग राय में है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक दूसरी सिटी है। तो अब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भाई मेवांग ही चलते हैं और वहाँ पर एलिफेंट सफारी और बैम्बू राफ्टिंग, वो दो एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ से आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक और थाई बुद्धिस्ट पैगोडा है, लेकिन इसके गेट पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत का नेशनल एम्बलम बना हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। चांग माई सिटी का ऑथेंटिक कल्चर एक्सप्लोर करने के बाद अब समय है चांग माई कंट्री साइड का एक्साइटिंग एडवेंचर ट्राई करने का, जहां पर हम ट्राई करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग एलिफेंट सफारी और एक रोलर कोस्टर बैम्बो राफ्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन अगले व्लॉग में। We are getting another roller coaster ride.